आज मैं एक सीरियस इश्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक सिर्फ टॉपिक नहीं है, ये पूरे देश का फाउंडेशन है। अगर एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो डेवलपमेंट सिर्फ नंबर्स में होते हैं, रियलिटी में नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम की। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन बजट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लाख करोड़ है और ओवरऑल स्टेट का बजट 7 to 8 लाख करोड़ है। मैं मानता हूँ ये अमेरिका और चाइना से कम है, फिर भी हमारे हाथ में मिलता क्या है? एजुकेशन करप्शन। अब रियलिटी देखते हैं। ASER के रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 57% स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं है और 53% स्कूल्स में इंटरनेट नहीं है। सोचिए, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और आधे स्कूल में बेसिक डिजिटल एक्सेस भी दूर है। इतना ही नहीं, लगभग 1.5 लाख स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब टीचर की बात करते हैं। इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे एक ही टीचर है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो जहाँ पे 9000 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे सिर्फ टीचर नहीं, एक टीचर को मल्टीपल क्लासेस हैंडल करने पड़ते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन का क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। ये यहाँ एक और सीरियस प्रॉब्लम है, टीचर्स हायरिंग सिस्टम। कई जगह पे रिक्रूटिंग प्रोसेस इतना करप्शन है कि मेरिट से ज़्यादा सिस्टम को और कनेक्शन देखा जाता है। रिजल्ट्स क्या आएगा उसका? ऐसे टीचर सिस्टम में आ जाते हैं लेकिन खुद को अपडेट नहीं कर पाते हैं, वो लेजी होते हैं। बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बहुत से टीचर को न प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, न उन्हें नए सिलेबस का, मॉडर्न टेक्निक का, टीचिंग मेथड्स का हिसाब होता है, न कोई अपडेट होता है। डिजिटल टूल्स आ गए हैं, सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन टीचर्स ट्रेनिंग वही पूरी पुरानी वाली है, तो उससे काम नहीं चलेगा। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको मिलता है? स्टूडेंट पे पड़ता है। इसी वजह से लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं है। यहाँ सिर्फ दिल्ली या फिर महाराष्ट्र का इशूज़ नहीं है, ये पूरे भारत का प्रॉब्लम है। रिसेंटली में एक केस आया जहाँ दिल्ली में स्कूल के बच्चे को फोर्स कर रहे थे कि आप उनके ही वेंडर से बुक खरीदो या फिर स्कूल से बुक खरीदो। 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बेचते हैं। फीस डिले होने पर बच्चे का एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट्स रोक देते हैं। इसी को देखने के लिए वहाँ के CM रेखा गुप्ता पर्सनली स्कूल विजिट कर रही हैं और देख रही हैं कि प्राइवेट स्कूल को कैसे ठीक करना या फिर उनको वार्न कर रही है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा रेखा जी, आपको रूट कॉज को फिक्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल को ठीक कीजिए, प्राइवेट स्कूल अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ये बात भी सच है कि इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल कभी ठीक नहीं हो सकता है जब तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पॉलिटिशियंस के बच्चे मैंडेटली गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजा जाए। अब वो जाएंगे भी नहीं क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे होते हैं। और एक और रीज़न है कि ये ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उनके खुद के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ है, तो वो अगर गवर्नमेंट स्कूल को ठीक कर देंगे तो उनका खुद का जो बिजनेस है वो भी बंद पड़ जाए। अगर अभी एजुकेशन सिस्टम को फिक्स नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, बल्कि ऐसा पॉपुलेशन होगा जो प्रॉपरली स्किल्ड नहीं होगा, और ये सबसे बड़ा इशू होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या राय है? प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।